केजरीवाल की तगड़ी बेइज्जती, चुनावी मंच से बीजेपी नेता ने उड़ाया मजाक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, बीजेपी पर फूटा आप नेताओं का गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस दौरान एक दूसरे पर जमकर सियासी हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी तीसरी बार देश की कमान अपने हाथों में लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। इस बीच हरियाणा के झज्जर में हुई बीजेपी की एक चुनावी रैली के दौरान सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनके सरनेम का मजाक बनाया। मनोहर लाल खट्टर की इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी की हरियाणा यूनिट ने नाराजगी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी पहले ही संकट के दौर से गुजर रही है, उनके मुखिया जेल में हैं और ऊपर से बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर देश भर में आम आदमी पार्टी की नाकेबंदी कर दी है, जिससे आम आदमी पार्टी नेताओं की बौखलाहट भी सामने आ रही है। बीजेपी नेता खट्टर के मजाक बनाने पर आप नेता ने एक्स पर मनोहर लाल खट्टर का वीडियो साझा करते हुए लिखा है, अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में जेल भेजकर भी बीजेपी का मन नहीं भरा। अब उनके सरनेम को अभद्र और अमर्यादित तरीके से बोलकर पूरे अग्रवाल समाज का अपमान कर रही है बीजेपी। इनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, जनता ही इनको सही जवाब देगी। केजरीवाल के सरनेम को लेकर बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर के बयान पर आम आदमी पार्टी जमकर हंगामा कर रही है, जबकि बीजेपी नेता ने सिर्फ मजाक में ही खुजलीवाल कहा। चलिए, जिस बयान पर यह हंगामा मचा है वो देख लेते हैं कि आखिर मनोहर लाल खट्टर ने कहा क्या है। अब ये जो चाहे वो हालांकि यहाँ उसका रोल रहा नहीं है, खुजलीवाल का तो रोल नहीं रहा है, लेकिन कहता भी वो भी है, वो भी यही कहता है और यही डंडा ये पीट रहे हैं झूठ बोल के और लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, लोगों ने तय कर लिया है। तो हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार 26 अप्रैल को झज्जर में रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के पक्ष में एक चुनावी रैली की थी। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने जनता को संबोधित किया और मंच से अरविंद केजरीवाल का सरनेम का जो है वो मजाक बनाया। खट्टर ने केजरीवाल को खुजलीवाल कहा और इसी नाम से पुकारा। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की हरियाणा यूनिट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर निशाना साधा। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट साझा की, वीडियो को साझा किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर केजरीवाल को झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में जेल भेजकर भी बीजेपी का मन नहीं भरा है। अब बीजेपी उनके सरनेम को अभद्र और अमर्यादित तरीके से बोलकर पूरे अग्रवाल समाज का अपमान कर रही है, यानी आम आदमी पार्टी इसका चुनावी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। इससे आगे अनुराग ढांडा ने लिखा कि बीजेपी का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसका जवाब जनता सही तरीके से देगी। अनुराग ढांडा के ट्वीट पर लोगों ने भी कमेंट जो किए हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोग मनोहर लाल खट्टर को नसीहत दे रहे हैं तो कुछ आम आदमी पार्टी के मुखिया का ही मजाक बना रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर जोशी ने लिखा, भाई जो भाषा तुम्हारी पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करती है उस हिसाब से तो ये बहुत सभ्य भाषा है। प्रदीप शेखावटी सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, कल का दिल्ली हाई कोर्ट का कमेंट पढ़ लो, अब तो कोर्ट भी मानने लगा है कि राष्ट्र हित से ज्यादा राजनीतिक हित सिद्ध करने पर तुले हैं आपके माननीय। किसले आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो लिखते हैं, एक बार अरविंद केजरीवाल का टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ, तत्कालीन काबीना मंत्री मनोहर पार्रिकर ने उसका मजाक उड़ाया, कहा केजरीवाल को अपने बड़बोलेपन की वजह से जबान कटवानी पड़ी। केजरीवाल ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया, मनोहर जी को कैंसर हो गया। केजरीवाल ने उनका बार बार कुशल क्षेम पूछा, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। गोवा में चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल गया तो निधन के बाद उनके बेटे से मुलाकात की, मनोहर जी को श्रद्धांजलि दी। शीला दीक्षित ने केजरीवाल को गंदी नाली का कीड़ा कहा, मच्छर कहा। केजरीवाल ने जब उनको हराया और बाद में बतौर केरल गवर्नर वो रिटायर हुई, उनकी तबीयत खराब हुई। केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री स्पेशल आदेश किए कि शीला दीक्षित के अच्छे इलाज के लिए, और आज केजरीवाल जेल में है, बिना किसी सबूत के इंसुलिन को तड़पता है, कभी कोई मिले तो शीशे के पार ही मिलता है। आज तुम बाहर हो, खट्टर तुम्हारी सरकार है, तुम केजरीवाल को पब्लिक में खुजली वाला बोलते हो, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी इस बात पर ताली तक नहीं पीटते। एक दिन फिर आएगा जब वो कहेगा
कल का हर वाकया तुम्हारा था, आज की दास्तान हमारी है, इंतजार करना। तो केजरीवाल को खुजरीवाल कहने पर सोशल मीडिया पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दोनों समर्थक एक दूसरे निशाना साध रहे हैं या कहें एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। वहीं चुनावी मौसम में ये दोनों दल दिल्ली के दंगल में भी एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 21 मार्च को उन्हें ईडी ने घर से हिरासत में लिया था। इसके बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप नेता लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और पार्टी का कहना है कि बीजेपी को केजरीवाल से डर है, यही वजह है कि उनके खिलाफ साजिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते ये सब किया जा रहा है। वहीं बीजेपी घोटाले के चलते लगातार केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। वैसे इधर मनोहर लाल खट्टर ने अपने बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा था। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में संस्कारों की कमी है। लेकिन राहुल गांधी को संस्कारों की नसीहत देते देते मनोहर लाल खट्टर अरविंद केजरीवाल पर भी विवादित बयान दे बैठे। चुनावी सभा को संबोधित कर रहे मनोहर लाल खट्टर ने इस दौरान कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हवा निकल चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस को अपनी लिस्ट जारी करने में इतना ज्यादा वक्त लग गया। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश से गरीबी हटाने की बात कही है। कांग्रेस ने साल 1970 का चुनाव भी गरीबी हटाने के नाम पर लड़ा था। उसी नारे के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन वो देश से गरीबी नहीं हटा पाई। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, जिस तरह राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए टिप्पणियां की है, उससे साबित हो जाता है कि राहुल गांधी में संस्कारों की काफी कमी है। संस्कार हमेशा परिवार से मिलते हैं और राहुल गांधी को परिवार से संस्कार नहीं मिल पाए। राहुल गांधी में तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर हैं, उनका गणित कमजोर है। उन्होंने घोषणा पत्र में देश से वादा किया कि 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। हर परिवार को अगर 1 लाख रुपए देंगे तो देश का सारा बजट उसमें चला जाएगा। ऐसे में बाकी देश का क्या होगा। वैसे चुनावी मौसम में राजनेता अक्सर अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और जोश में होश खो बैठते हैं। ऐसा ही एक और बयान सुर्खियों में है, जिसमें राहुल गांधी को नपुंसक तक कहा गया। गुजरात की 25 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों के लिए तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता के बयान से गुजरात की राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी से विधायक बनने के बाद बीजेपी में गए भूपत भयाणी ने जूनागढ़ के विसावद्र में राहुल गांधी के लिए नपुंसक शब्द का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस नेताओं ने भयाणी के बयान की निंदा की और अब भयाणी के बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रताप धुतात ने आपत्तिजनक बयान देते हुए पलटवार किया है। धुतात ने पूछा कि भूपत भयाणी, आपके घर से कौन राहुल गांधी के घर गया था? तब आपको पता चला कि राहुल गांधी नपुंसक है। भूपत भयाणी पहले बीजेपी में थे और 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें विसावद्र सीट से चुनाव लड़वाया था और वो विधायक बन गए थे। लेकिन इस साल की शुरुआत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवादी पार्टी नहीं होने का आरोप लगाने के बाद विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। विसावद्र में बीजेपी कैंडिडेट राजेश चुडासमा की मौजूदगी में भयाणी ने राहुल गांधी के संदर्भ में ये अभद्र टिप्पणी की थी और राहुल गांधी जैसे नपुंसक नेता के हाथ में देश की कमान नहीं दे सकते। वीडियो वायरल होने के बाद भयाणी ने माफी भी मांगी थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस बयान को माफी के लायक नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा था कि उनका बयान निजी नहीं था बल्कि चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया था। अब इस पूरे मामले पर अमरेली जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक प्रताप धुतात ने विवादित बयान दिया है। अमरेली लोकसभा से कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कहा, बीजेपी अपनी मर्यादा भूल चुकी है। धुतात ने आरोप लगाया कि अमरेली में बीजेपी उम्मीदवार का फॉर्म भरने के लिए सूरत से भाड़े के आदमी ला रही है। धुतात ने भयाणी पर पलटवार करने के साथ ही कांग्रेस के सूरत से कैंडिडेट रहे नीलेश कुंभाणी को भी खुली चुनौती दी। धुतात ने कहा कि सूरत में जो गद्दारी की गई है उसका जवाब जब तक कुंभाणी शमशान नहीं जाते तब तक देना है। धुतात ने कहा कि जनता की पीठ में छुरा घोंपा गया है और साथ ही उन्होंने कुंभाणी के उनके 3 समर्थक जहां छिपना चाहते हैं छिप जाएं और सीआर पाटिल के घर जाएं। प्रताप धुतात ने सूरत में रहेंगे या आप में रहेंगे। धुतात ने कहा कि कांग्रेस से गद्दारी का नतीजा क्या होगा मैं 7 मई के बाद सूरत में दिखाऊंगा। वैसे चुनावों में विवादित बयान देना जैसे नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है, लेकिन इन बयानों से सियासी तापमान जरूर बढ़ गया है।
तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।